हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे चैप्टर इंटीजर, जहां पर हम सबसे पहले समझेंगे कि व्हाट इज नेचुरल नंबर। क्योंकि इंटीजर को समझने के लिए हमें एक बार रिवाइज चाहिए किसके बारे में, नेचुरल नंबर और होल नंबर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं नेचुरल नंबर। सी, नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर का बेसिकली डिनोट करते हैं पहले किससे, एन से। और नेचुरल नंबर को हम लोग और एक तरीके से क्या जानते हैं, काउंटिंग नंबर। और काउंटिंग नंबर इसको इसलिए बोले जाता है क्योंकि आपको ये पता है कि जब भी बेबीज होते हैं तो स्टार्ट कहां से किया जाता है, 1 से। दैट्स व्हाट इज टर्म टू बी एज काउंटिंग नंबर। तो नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। तो यहां पे क्या लिखेंगे, नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1। अगर इसको मैं सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो n इज यूज्ड फॉर व्हाट, n इज यूज्ड फॉर नेचुरल नंबर विच इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 करते हुए हम कहां तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक। तो ये हो गया नेचुरल नंबर। तो अब आते हैं हम लोग होल नंबर के ऊपर। तो देखो, नेचुरल नंबर से एक स्टेप आगे जाएंगे और यू कैन से एक स्टेप जब पीछे जाएंगे तो वो क्या बन जाता है, होल नंबर। और इसको मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं बाय कैपिटल W। तो जब भी कभी आप मैथमेटिक्स में कैपिटल W देखोगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो होल नंबर। तो होल नंबर का बेसिकली क्या होगा, नंबर, ये NO मीन्स यहां पे डॉट है, दैट इज नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टार्ट फ्रॉम 0, राइट। तो W अगर सेट फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करा तो क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट, इजंट इट। नाउ अगर हम होल नंबर को ध्यान से देखेंगे तो W इज इक्वल टू 0। अब देखो ये क्या है, 1 2 3 4 इनफाइनाइट, 1 2 3 इनफाइनाइट। तो इसको हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फॉर n। तो यहां पे लिख सकते हैं 0, n। तो ये क्या बन गया आपका होल नंबर। तो जब आपके पास नेचुरल नंबर का कंसेप्ट है, होल नंबर कंसेप्ट है, तो आप आराम से इंटीजर समझ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमने क्या देखा था, ये 1 से स्टार्ट था, ये 0। तो 0 के पहले जो नेगेटिव नंबर्स होंगे वो बन जाते हैं क्या, इंटीजर के फॉर्मेट में इंक्लूड हो जाते हैं। तो इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग I से या फिर कैपिटल Z से। I फॉर इंटीजर और Z को भी हम का मतलब यहां पर क्या होता है मैथमेटिक्स में, इंटीजर। दैट इज ऑफ नंबर हैविंग नेगेटिव वैल्यूज, 0 एंड पॉजिटिव वैल्यूज। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंटीजर बोलेंगे, राइट। नाउ तो हमने यहां पे क्या देखा कि इंटीजर बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव ऑफ व्हाट, दैट इज ऑफ नेचुरल नंबर। तो यानी कि अगर हम इसको इंटीजर को सेट में रिप्रेजेंट करते हैं तो यहां पे I और Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 पॉजिटिव इनफाइनाइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंटीजर, राइट। अब आते हैं हम लोग किसके ऊपर, टाइप ऑफ इंटीजर के ऊपर। यूजुअली अभी आपने क्या देखा कि इंटीजर क्या है, इंटीजर का जो आपने सेट देखा था उसमें हमने ये लिखा था, दैट इज ऑफ माइनस इनफाइनाइट डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, राइट। अब देखिए ये जो सेक्शन नेगेटिव का है इसको हम लोग स्पेशल नाम देते हैं, दैट इज नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। और इसका हम लोग नाम देंगे क्या, पॉजिटिव इंटीजर। और ये जो 0 है, 0 बेसिकली नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, दैट इज न्यूट्रल। ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इंटीजर और ऑफ 3 टाइप। पहला नेगेटिव इंटीजर, तो नेगेटिव इंटीजर को हम लोग -z और -i से लिख सकते हैं। और पॉजिटिव इंटीजर को +z या आप +i से लिख सकते हो। और n फॉर यहाँ पे क्या हो गया, न्यूट्रल, राइट। यहाँ पे जो सेंटर में 0 वो क्या हो गया, न्यूट्रल, राइट। अब आते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर ऑन नंबर लाइन। तो नंबर लाइन को समझने के लिए पहले हम क्या करेंगे, नंबर लाइन होता क्या है ये जानते हैं, राइट। तो नंबर लाइन बेसिकली क्या है, नंबर लाइन इज अ सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन। ये एक क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है जहां पर हम डिफरेंट नंबर को क्या करेंगे, शो करेंगे, राइट। तो बेसिकली नंबर लाइन बनाने के लिए हमें करना क्या पड़ता है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं और दोनों तरफ
एरो डालते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनफिनिटली रन करता है, isn't it? अगर आप एरो नहीं दोगे तो मार्क्स नहीं मिलता। इसके अलावा यहां पर आप क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ अ क्वेश्चन आप यहां पे नंबर प्लेस करेंगे। सपोज आपके क्वेश्चन में 0 है तो सेंटर पे आप 0 दे दीजिए और इधर इधर पे हो जाएगा +1 +2 +3 एंड सो ऑन, और इधर हो जाएगा -1 -2 -3। तो अगर हमें यहां पर नेगेटिव 0 पॉजिटिव शो करना है तो ये बन गया नंबर लाइन किसका, इंटीजर का, राइट। अगर मैं सिर्फ इस नंबर लाइन में नेगेटिव पार्ट हटा दूं, ठीक है, ये पार्ट हटा दिया पूरा, तो ये क्या बन गया, ये नेचुरल, ये सॉरी 0 से स्टार्ट है तो इट विल बी नंबर लाइन फॉर होल नंबर। अगर मैं इसी नंबर लाइन को 1 से स्टार्ट करता तो ये बन जाता नंबर लाइन ऑफ नेचुरल नंबर, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द नंबर लाइन। अब आते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेशन पे। मान लो आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है -1 0 1 एंड यू हैव टू रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन। तो हम कैसे डिनोट करेंगे वो देखिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, एक स्केल से लाइन ड्रॉ कर लीजिए, राइट, और 1 सेंटीमीटर का गैप दीजिएगा। देखिए बहुत बच्चे क्या करते हैं, कभी नजदीक में कभी दूर पे लाइन को प्लेस करते हैं, विच इज रॉन्ग। ये जो इनके बीच का जो गैप होना चाहिए, इट शुड बी यूनिफॉर्म, राइट, इट शुड बी यूनिफॉर्म। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर का गैप करते हैं, राइट। तो देखिए ये हो गया, ये देन ये, तो 1 सेंटीमीटर का मैंने गैप दिया, isn't it? क्लियर? अब हुआ क्या, मैंने क्या कहा, एरो देना कंपलसरी है क्योंकि ये इनफिनिटली चलता रहता है, बट आपको क्या प्रेस करना है, सिर्फ दिस 3 नंबर। तो आप क्या कीजिए, सेंटर पे दे दीजिए 0, फिर इधर दीजिए -1 1 2 3 -2 -3। आप कितना भी दे सकते हैं, ये आपके ऊपर है, राइट। लेकिन जब 3 डिजिट देना है तो लगभग आप 6 तक ऐसा ले लीजिए, isn't it? अगर आपके पास 4 है तो यहाँ पे 7 8 9 लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या है, -1, तो -1 के ऊपर बोल्ड कीजिएगा, 0 को बोल्ड कीजिएगा, 1 को बोल्ड कर दीजिएगा, और यहाँ पे पॉइंट है A1 A2 A3, राइट। तो ये हो गया आपका बेसिकली नंबर लाइन, ठीक है। नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज कंपेयर बिटवीन इंटीजर्स। सपोज आपके पास 2 या 2 से ज्यादा इंटीजर दिया है तो उसको आप कंपेयर कैसे करेंगे ये समझते हैं। तो जैसे अभी आपको मैंने क्या दिखाया था, थोड़े पहले नंबर लाइन के बारे में बताया, तो वापस मैं एक नंबर लाइन बना रहा हूं, दैट इज 0 1 2 3 -1 -2 -3। आप एक IQ जनरेट करके रखो। जब हम लोग इधर जा रहे हैं यानी कि टुवर्ड्स राइट, तो वैल्यू क्या होगा, प्लस होगा, मतलब इंक्रीज करेगा। और जब हम लोग जाएंगे किधर, लेफ्ट, मतलब लाइक दिस, इफ वी आर मूविंग लाइक दिस, तो वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा, isn't it? तो प्लस मीन्स इंक्रीज, माइनस मीन्स डिक्रीज। तो एक चीज याद रखिएगा, सपोज अगर मैं पूछा -2 और 2 के बारे में, -2 और 2 के बारे में, तो आप ये सोचो कि 2 किधर होगा और -2 किधर होगा, एक दूसरे के। तो 2 ऑब्वियसली कहाँ होगा, राइट, -2 कहाँ होगा, लेफ्ट। तो ये क्या हुआ, ऑलवेज ग्रेटर, isn't it? अगर मैं पूछा -10 और यहाँ पे पूछा 9 -9, अब आपको पहले ये ध्यान देना है कि -10 यहाँ पे लेफ्ट में जाएगा या -9 लेफ्ट में रहेगा। तो ऑब्वियसली -9 लेफ्ट में रहेगा तो ये छोटा हो गया और -9 विल बी ग्रेटर। आप हमेशा कंपेयर कैसे करोगे, बाय एस्टिमेटिंग ऑन द नंबर लाइन कि कौन सा पार्ट राइट में रहने वाला है, कौन सा पार्ट लेफ्ट में रहने वाला है। जैसे और एक एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे लेता हूं -2 6 7 और -2 6 6, राइट। तो मेंटली जब आप सोचोगे कि कौन सा डिजिट किधर रहने वाला, लेफ्ट और राइट, तो देखिए अगर आप देखोगे तो 267 और 266, तो 267 इज ग्रेटर। लेकिन जब माइनस लग गया तो ये और लेफ्ट में चला जाता है, तो ये वैल्यू हो जाएगा छोटा और ये वैल्यू हो जाएगा बड़ा, राइट। होप इट इज क्लियर नाउ। अब हम लोग का है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर। देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर का मतलब क्या होता है, इट इज ओनली अ न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इट्स साइन। मतलब जैसे अगर हम लोग बात कर रहे हैं +2, इसको हम लोग क्या करेंगे, एब्सोल्यूट में डालते हैं,
तो इसके साइन को हम कंसीडर नहीं करेंगे और इट टर्न्स टू ओनली 2, राइट। तो दिस इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ +2। अगर हम लोग -2 लेंगे तो यहां पे क्या रहेगा, वापस से हम किस को फोकस करेंगे, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को, माइनस को देखेंगे भी नहीं। तो इसका भी एब्सोल्यूट वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। तो अगर कोई पूछता है आपसे कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ +2 और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 में बड़ा कौन है, तो आंसर इज दोनों ही इक्वल है। क्यों, क्योंकि +2 का वैल्यू भी कितना है, 2, और -2 का भी वैल्यू कितना है, 2 एब्सोल्यूट वैल्यू। तो यानी कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, राइट। इसका हम और एक एग्जांपल देखते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं -6, ठीक है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू कितना हो गया, 6, -3, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू कितना हो गया, 3। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ -6 और 3 को कंपेयर करते, मतलब -6 और -3 को कंपेयर करते, तो दोनों में से बड़ा कौन होता, तो ऑब्वियसली -3 बड़ा होता। लेकिन अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू को कंपेयर करेंगे, दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -6, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3, इजंट इट। तो ऑब्वियसली एब्सोल्यूट का वैल्यू कितना आ रहा है, 6, और इसका कितना आ रहा है, 3, तो ऑब्वियसली ये बड़ा हो जाएगा। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है, अगर एब्सोल्यूट वैल्यू दिया है तो आपको ये कंसीडर करना होगा। अब हम लोग इंटीजर का सेक्शन में आते हैं, ब्रैकेट रूल। देखिए ब्रैकेट रूल होता क्या है, बेसिकली यहां पे इंटीजर में साइन कन्वेंशंस को लेके सारे बच्चों के डाउट्स होते हैं। तो ब्रैकेट रूल को आप अच्छे से समझिए। यूजुअली माइनस ऑफ माइनस से ये क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस ए, फिर प्लस 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 ए, फिर ये देखो, इसको याद करने का पैटर्न क्या है, वेन एवर देर इज अ सेम साइन इट ऑलवेज बी प्लस, इट ऑलवेज बी प्लस। माइनस माइनस सेम साइन है, प्लस हो गया, प्लस प्लस सेम साइन है, प्लस हो गया। वेन एवर देर इज अपोजिट साइन मीन्स प्लस माइनस ए, दैट विल बी माइनस ए, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस ए इज इक्वल टू माइनस ए। Whenever there is opposite sign, the answer will be negative. This is termed to be as bracket rule. Why? Because we are using bracket over here. क्योंकि आगे चल के आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में ब्रैकेट मिलने वाले हैं। तो अगर मैं इसको नंबर वाइज एक्सप्लेन करूं तो माइनस ऑफ -6 इट विल बी +6, माइनस ऑफ माइनस प्लस ऑफ +6 इट विल बी +6, माइनस ऑफ या फिर प्लस करके -6 करते हैं तो भी ये -6 होगा, और माइनस प्लस 6 विल बी अगेन -6। होप इट इज क्लियर नाउ प्लीज। अब हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ इंटीजर्स। तो एडिशन ऑफ इंटीजर आपको मैं 2 पैटर्न में सिखाऊंगा। एक तो एडिशन आपको सीखना है कैसे, बाय यूजिंग नंबर लाइन, ठीक है, और दूसरा है बाय अलजेब्रिक मेथड, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम इनको सॉल्व करते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं -2 प्लस -2 प्लस 3, यानी कि हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। मैं स्केल का यूज नहीं कर रहा हूं, मैं इधर ही आपको एक्सप्लेन करके बता दे रहा हूं। तो -2 प्लस 3, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि नेगेटिव किधर होता है, लेफ्ट साइड, नेगेटिव किधर होता है, लेफ्ट साइड, पॉजिटिव किधर होगा, राइट साइड। और एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप स्टार्ट करते हैं सुबह से कोई भी काम स्टार्ट करते हैं घर के बाहर का, तो स्टार्ट कहां से करते हैं, घर से। यानी कि यहां भी जब भी एडिशन आप कीजिएगा तो आप कहां से कीजिएगा, 0 से। लेट्स सी दिस, सपोज ये एक मैंने नंबर लाइन बनाया, मैंने लिखा 0 -1 -2 1 2 3, और यहां पे लिखा -3, राइट। अब आप देखिए यहां पे नंबर क्या है, पहले -2। तो मैंने क्या कहा, आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो कहां से करते हैं, घर से। और इस नंबर लाइन का घर कहां पर है, 0। तो जो भी स्टार्ट कीजिए वो कहां से कीजिएगा, 0 से। तो पहले क्या है, -2, तो 0 से पहले आप कहां जाएंगे, -2, माइनस मतलब लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे आप। फिर अब आप कहां पहुंच गए, -2 पे, फिर आप कहां जाना है, +3, प्लस मतलब राइट साइड। तो 1 2 3, तो ये वापस किधर जाएंगे, इधर। तो पहले गए इधर और फिर गए 3 स्टेप आगे। तो योर आंसर विल बी 1, दैट इज +1। होप इट इज क्लियर। मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। तो यहां पे आपने क्या देखा, -2 +3। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम एडिट करते हैं और यहां पे लाते हैं थोड़ा सा नेगेटिव साइन, राइट। यानी कि मान लो आपके पास आया
-3 प्लस -2 क्या होगा, राइट। तो वापस से हम लोग नंबर लाइन के थ्रू ही सॉल्व करने वाले हैं। तो वापस से हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे और मैंने क्या कहा, ऑलवेज स्टार्ट विद द होम, तो यानी कि हमें 0 तो बनाना ही पड़ेगा, राइट। तो ये सब नेगेटिव है तो इधर ही बनाते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो सबसे पहला क्या है, -3। तो हम कहां से जाना स्टार्ट करेंगे, 0 से। 1 2 3 -3 में पहुंच गए, फिर प्लस है और फिर माइनस है। तो यहां पे क्या है, देखिए अभी थोड़ी देर पहले जो ब्रैकेट रूल में बताया था वो क्या बताया था, प्लस माइनस माइनस, अपोजिट साइन है तो माइनस ही रहेगा। यानी कि अभी भी हमको कहां जाना है, लेफ्ट साइड जाना है। कितना जाना है, 2 1 2। तो हमारा आंसर कितना हो गया, -5। दिस इज योर आंसर। तो होप इट इज क्लियर कि अब जब भी आपको एक नंबर लाइन के फॉर्मेट में एडिशन आएगा तो आप कर पाओगे, राइट। अब आगे देखते हैं दूसरे मेथड में। अब है एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड मतलब ये बहुत इजी होता है, ठीक है। एल्जेब्रिक मेथड बेसिकली दो तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है, एक तो होता है रो मेथड और दूसरा होता है कॉलम मेथड। तो पहला हम लोग ये रिप्रेजेंट करते हैं किससे, रो मेथड से, ठीक है। जैसे +2 -2 प्लस ऑफ -6 प्लस ऑफ +3, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रो में लिखा इसलिए रो मेथड। तो सबसे पहले हमारा स्टेप 1 क्या होता है, ब्रैकेट को ब्रेक करना। तो ये तो ऑलरेडी ब्रैकेट के बाहर है, तो 2 पर 2 लिखेंगे, प्लस माइनस -2 प्लस माइनस -6 प्लस माइनस -3। अब देखिए इसका भी एक आसान तरीका है, जिसके पास नेगेटिव है उन सबको ऐड कर दो। क्यों, थोड़ी देर पहले मैंने ये बताया था, सेम साइन ऑलवेज एडेड अप। तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो लेकिन साइन तो माइनस रहेगा और फिर माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा। तो ये डायरेक्टली आप क्या कीजिएगा, 2 -9 10 11, और ये हो गया प्लस माइनस माइनस और बड़ा क्या है माइनस, दैट विल बी -9, ठीक है। फिर समझिए, अगर आपको नहीं समझ में आया तो स्टेप बाय स्टेप भी आप कर सकते हैं। आप इन दोनों पहले काट दीजिए, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस, बड़ा क्या माइनस है तो माइनस, और ये 9, 6 + 3 9 आ गया दोनों, इजंट इट। होप इट इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट है हमारा रो मेथड, कॉलम मेथड, ठीक है। दैट इज बी नंबर क्या है, कॉलम मेथड। कॉलम मेथड में क्या हो जाएगा, +4 +6 -3। अगर इसको ऐड करना है तो आप सिंपली कर दीजिएगा, 6 + 4 10, 10 में से 3 गया 7। तो ये हो गया आपका कॉलम मेथड, विच इज वेरी इजी। होप इट इज क्लियर नाउ, राइट। सी, सभी इंटीजर का क्या होता है, अपना एक एडिटिव इनवर्स होता है। एडिटिव इनवर्स होता क्या है, देखिए जब सम ऑफ टू नंबर, सेम नंबर का वैल्यू क्या होगा, 0। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं -2, या फिर पहले लिखते हैं पॉजिटिव वैल्यू, दैट इज 2। 2 में आप क्या ऐड करोगे कि ये 0 हो जाए, राइट। तो ऑब्वियसली हम लोग क्या ऐड करेंगे, -2, isn't it? तो क्या होगा, देखिए कैलकुलेट करते हैं, 2 प्लस माइनस -2, 2 - 2 कितना होता है, 0। तो जनरली एडिटिव इनवर्स क्या होता है, सेम नंबर ही होता है पर उसका साइन रिवर्स हो जाता है इन केस ऑफ इंटीजर। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे -3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा। तो देखिए वर्ड हम क्या यूज कर रहे हैं, ऐड मींस प्लस, तो यहाँ प्लस देना होगा और इसमें हम क्या प्लस करेंगे कि ये 0 हो जाए। तो ये ऑलरेडी -3 है तो +3 ऐड करेंगे, राइट, दैट विल बी 0। तो ये हो गया एडिटिव इनवर्स। तो -3 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 3। अब क्वेश्चन ये है कि इंस्टेंटली आप कैसे कैलकुलेट करोगे या निकालोगे एडिटिव इनवर्स। देखो, फॉर एडिटिव इनवर्स जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा या जो भी नंबर दिया रहेगा उसको माइनस से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे आपसे पूछा है 6 का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो आप क्या करेंगे, इसके आगे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो ये क्या हो, -6, isn't it? सपोज आपका -6 है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या है, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से, तो माइनस माइनस +6, तो +6 विल बी द एडिटिव इनवर्स ऑफ -6, ठीक है। फिर से समझिए, -2 है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, माइनस से, तो इसका एडिटिव इनवर्स निकल जाएगा माइनस माइनस +2। तो -2 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, +2। होप इट इज क्लियर। तो ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।